मर्दानागिरी खत्म हो जाना, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब लिंग में तनाव की कमी, ये सब के चलते बच्चे होने में दिक्कत हो रहा है। और ये हो रहा है इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। किडनी को लेकर के जो आए दिन जो परेशानी बढ़ रही है, उसका कारण क्या है और निदान क्या है? यूरोलॉजी के क्षेत्र में आप लगातार काम करते रहे और एनएफसीएच मुझे जो याद है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी डॉक्टर साहब थे और वो भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से ही थे। किडनी को लेकर के बड़ी समस्या है। गांव, घर, कस्बा और हर जगह बड़े बुजुर्गों में और अब तो नए लोगों में भी, यंग लोगों में भी बढ़ती जा रही है परेशानी। मैं चाहता हूं क्योंकि मंच जब है और आप जैसे विशेषज्ञ हैं तो सवालों के जवाब जाने चाहिए और निदान होना चाहिए। किडनी को लेकर के जो आए दिन जो परेशानी बढ़ रही है, उसका कारण क्या है और निदान क्या है? किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी रोग ज्यादातर हो रहा है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, मतलब डायबिटीज, शुगर की बीमारी, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस और स्टोन डिजीज बिहार में कॉमन है। तो इसके तो आजकल डायबिटीज बहुत कम उम्र में हो रहा है, हाइपरटेंशन बहुत कम उम्र में हो रहा है, जिसके चलते किडनी पर असर पड़ रहा है और मरीज क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट बन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अर्ली डायग्नोसिस कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए। स्कूल में, माध्यमिक का स्कूल, हाई स्कूल, ये सब स्कूलों में जाकर स्टूडेंट लोग को वहाँ पर बताना होगा और अवगत कराना होगा कि ये बीमारियां हैं और इनका शुरू से ध्यान कैसे रखा जाता है। हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान देना है। हेल्थ एजुकेशन पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है। हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाना है, तभी किडनी। और पानी पीना, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता के गए हैं कि पानी बॉयल करके और उसको ठंडा करके, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आरओ की फैसिलिटी नहीं है, तो उसको बॉयल करके ठंडा कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट टू आरओ हो जाता है और वो पानी पीजिए तो आपको किडनी स्टोन की चांसेस कम होंगे और किडनी डिजीज कम होगा। साथ में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं वो अपना ख्याल रखें, बीपी कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, दवाइयाँ टाइम पे लें, तो उससे और हेल्दी डाइट को फॉलो करें तो किडनी डिजीज को कम किया जा सकता है। एक और सवाल है, इससे पहले जब हमने सूचना दी थी तो लोगों ने सवाल भी किया था और बहुत जहीन सवाल है। आजकल जो बच्चे हो नहीं पा रहे हैं, परेशानी है। बायोलॉजिकल आप बताएंगे, मेडिकली आप बताएंगे कि आखिर कहाँ पे परेशानी हो जा रही है और ये बड़े पैमाने पर है। आज हर घर में लोग परेशान हैं। आजकल जो होता है इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे ना होना, बांझपन और एक होता है इम्पोटेंसी, मतलब कि मर्दानागिरी खत्म हो जाना, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब लिंग में तनाव की कमी, ये सब के चलते बच्चे होने में दिक्कत हो रहा है। और ये हो रहा है इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है और बिहार मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया है। और इसको इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जहाँ का एजुकेशन अच्छा है, जैसे केरला का एजुकेशन अच्छा है, तो केरला का एजुकेशन अच्छा है तो वहाँ पॉपुलेशन भी कम है। तो बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एजुकेशन सिस्टम उतना अभी भी डेवलप नहीं किया गया है। अभी भी लोग स्टूडेंट माइग्रेट कर रहे हैं और जो प्राइमरी गांव लेवल, लोग शहरों में तो पटना जैसे शहरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव लेवल पर, गांव के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन की कमी है, जिसके चलते वो सही से हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस आजकल ज्यादा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है जिससे इनफर्टिलिटी का चांसेस बढ़ रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ज्यादा बन रहा है, गलत हैबिट्स से में पड़ जाते हैं लोग, उसके चलते इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का केसेस बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने यूरोलॉजी के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मंच साझा किया।